हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एविड टाइमनी में। दोस्तों, आज आरबीएनटीपीसी 2020 सीयूटी वन एग्जाम 11 फरवरी सेकेंड शिफ्ट का समाप्त हो चुका है और अभी तक इसके मैक्सिमम रियल प्रश्न भी हमारे पास आ चुके हैं। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं आज के पेपर लेवल की। तो आज का जो पेपर लेवल था कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग मॉडरेट लेवल का बताया गया है। और वहीं बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट, सिनोलिज्म, कथन निष्कर्ष, एज संबंधी क्वेश्चंस, इस तरह से ब्लड रिलेशंस क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वही मैथ की बात करते हैं तो मैथ से भी 6 से 7 क्वेश्चंस, ट्रिग्नोमेट्री से कुछ क्वेश्चंस आए हैं, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं आज कैंडिडेट्स के अटैम्प्ट की। तो कितने 70, 75, 80, 85 तक और 65 तक के अटैम्प्ट बताए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के जीके जीएस की। तो जीके जीएस का जो क्वेश्चन रहा है, स्ट्रेटेजी के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, करंट अफेयर 6 से 4 क्वेश्चन आए हैं और हिस्ट्री से भी अच्छा खासा प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए आज बात करते हैं पेपर की। तो जो पेपर क्वेश्चन है, देखिए पूछा गया है कि कोबोल किस टाइप की भाषा है। तो कोबोल आपकी हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपकी कोबोल जो लैंग्वेज है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि रत्नावली किस ने लिखी है। तो रत्नावली हर्षवर्धन लिखा है और हर्षवर्धन ने 2 और किताबें लिखी हैं। हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई 2 किताबें हैं, एक बाण भट्ट है और दूसरी है रत्नावली। और जो हर्षवर्धन का कार्यकाल रहा है वो 590 से 647 तक के 47 के बीच में रहा है। अगला क्वेश्चन पूछते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच से कितना समय आगे है। तो 5.5 घंटा आगे है। और जो ये मानक समय लिया जाता है वो यूकी के लिया जाता है, जिसे 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। और भारत का जो मानक समय निर्धारित किया गया है 82.5 डिग्री पूर्व में निर्धारित किया गया है, जो इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है, इलाहाबाद के नैनी से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता कब हासिल की। तो 1857 में हासिल किया था। अंग्रेजों 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में हासिल किया था। बात करते हैं 1857 की क्रांति की। तो 1857 की जो क्रांति है वो जो है आपकी सेना द्वारा शुरू किया गया था, मेरठ से शुरू किया गया था। मेरठ से शुरू किया गया था आपका जो है सेना की जो 1857 की क्रांति है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो शिलालेख है किस शासन द्वारा शुरू किया था, किस शासक द्वारा शुरू किया गया था। तो आपका जो है अशोक जो थे उनके द्वारा शुरू किया गया था। और कुल 33 शिलालेख और अभिलेख बनवाए गए थे, जो कुछ पत्थरों पे और कुछ धातु पे लगवाए गए थे, बनाए गए थे। क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान सभा के जो अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। तो अस्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था और अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सी मेमोरी सबसे बड़ी है। तो देखिए, एक होता है एमबी, इससे बड़ा होता है जीबी, उसके बड़ा टीबी, उसके बाद वो होता है पीबी। और एक केबी की बात किया जाए, एक केबी जो होता है 1024 बाइट के बराबर होता है, 24 बाइट के बराबर होता है 1000। एक केबी जो 24 बाइट के 1024 बाइट के बराबर होता है। क्वेश्चन पूछा गया कि सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया था। तो राजा राम मोहन के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया था और इसमें जो है बाल विवाह को भी अंत किया गया था उसी समय आपके 1828 में। और एक क्वेश्चन और पूछता है राजा राम मोहन से संबंधित कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है। तो मेडुला ऑब्लांगेटा जो है नियंत्रित करता है अनैच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि छींकना हो गया, प्यास हो गया, भूख हो गया, ये सारी अनैच्छिक क्रियाएं में आता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि यूएनसीआर की स्थापना 1950 में किस दिन किया गया था। तो 14 दिसंबर को किया गया था इसकी स्थापना। इसी प्रकार से इसमें पूछता है कि यूएनएचआरसी जो है पूछा गया है, एक होता है यूएनएचआरसी यानी मानवाधिकार आयोग, और ये है आपका शरणार्थी आयोग। शरणार्थी आयोग की स्थापना जो आपकी 14 दिसंबर 1950 में किया गया है। इसी प्रकार से जो मानवाधिकार आयोग होता है उसकी स्थापना भी 1950 में किया गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया अगला कि अंग्रेजों ने भारत में पहला चुनाव कब कराया था। तो 1937 में पहला चुनाव कराया गया था, जो क्षेत्रीय निकाय चुनाव था। क्वेश्चन पूछा गया कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है। तो उड़ीसा में है, जिसे नंद शासक द्वारा बनाया गया था, नंद वंश द्वारा बनाया गया था।
और यह इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, इसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। और नरसिंह देव ने बनवाया था, नरसिंह देव ने बनवाया था इसे, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उड़ीसा का। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उपसौर जो होता है, उपसौर कब होता है? उपसौर आपका 3 जनवरी को होता है। और उपसौर होता है जैसे मान लीजिए कि जो यहाँ सूर्य हो गया और ये पृथ्वी हो गया, तो जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी होगी सबसे नज़दीक होगी, जैसे मान लीजिए कि छोटा होता है यानी दूरी कम हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि एक राष्ट्रपति होता है, एक उपराष्ट्रपति होता है, तो उप राष्ट्रपति से छोटा उपराष्ट्रपति होता है। तो जब राष्ट्रपति छोटा होता है मतलब कि उपसौर जो होता है पृथ्वी से सबसे कम दूरी होती है सूर्य की, उसे हम उपसौर कहते हैं। और अपसौर जो होता है सबसे ज़्यादा दूरी होता है, उसे अपसौर कहते हैं। तो 3 जनवरी को होता है आपका उपसौर, सबसे कम दूरी होती है 3 जनवरी के दिन। एक क्वेश्चन पूछता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में है? तो आपका 112 अनुच्छेद में है वार्षिक वित्तीय विवरण। और ये 108 की बात किया जाए तो 108 में आपका संयुक्त अधिवेशन। और 110 की बात किया जाए इसमें धन विधेयक से चर्चा है, धन विधेयक की। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जब बूढ़ा हो जाता है, नहीं व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाता है तो उनमें कौन सा रोग हो जाता है, कौन से रोग से ग्रसित हो जाता है? तो जरा दृष्टि दोष से ग्रसित होता है। जरा दृष्टि दोष में व्यक्ति को न दूर से न ज़्यादा दूर का दिखता है, न बहुत ज़्यादा नज़दीक का दिखता है। इसमें उत्तल और अवतल दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है सही करने के लिए, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल और अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि पीएम सम्मान किसान निधि योजना कब पेश किया गया था? तो 2019-20 में पेश किया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। इसमें प्रत्येक 4 वर्ष पे किसानों को 2,000 रुपया वित्तीय सहायता दिया जाता है, यानी पूरे साल में 6,000 रुपया वित्तीय सहायता दिया जाता है। और उसी व्यक्ति को दिया जाता है जिसके नाम से कुछ खेत होता है, कुछ ज़मीन होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन यूएन का भाग नहीं है? तो यूएन के 6 भाग होते हैं, आप लोग जान लीजिए। एक होता है महासभा, एक होता है सुरक्षा परिषद, एक होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, एक होता है आपका न्यास परिषद होता है, और एक होता है एक होता है सचिवालय, और एक होता है आर्थिक और सामाजिक न्यायालय और आर्थिक और सामाजिक संस्था होती है। ये 6 संस्थाएं होती है। यदि इनमें से कोई ऑप्शन तीन दिया रहा होगा और एक नहीं दिया रहा होगा, वही होगा आपका राइट आंसर। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? तो प्रोटीन का पाचन आपका पेप्सिन और रेनिन के द्वारा होता है। और एक प्रोटीन बनाया जाता है इम्यूनो एसिड के द्वारा बनाया जाता है, इम्यूनो एसिड के द्वारा। और 22 इम्यूनो एसिड मिल करके एक प्रोटीन का निर्माण करती हैं, एक प्रोटीन का निर्माण 22 इम्यूनो एसिड मिल करके निर्माण करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो आपका तमिलनाडु में कलपक्कम के अंदर। क्वेश्चन पूछा गया कि गोवर्धन योजना की शुरुआत कब हुई है? तो 2018 में आपकी हुई है गोवर्धन योजना। गोवर्धन योजना किसान संबंधित है, जैसे जो गाय का गोबर हो गया, भैंस का गोबर हो गया, उससे संबंधित है ये योजना, मतलब किसानों के जो है हित से संबंधित एक योजना। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि टेनिस एकल यूएस ओपन में की उप विजेता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एलेक्जेंडर ज्वेरेम हो जाएगा इसका राइट आंसर। और विजेता की बात किया जाए, जो इसके विजेता रहे हैं वो हो जाएगा डोमिनिक थिएम हो जाएगा राइट आंसर इसका। एक क्वेश्चन पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो है भारतीय संविधान में शुरुआत में कितने मौलिक अधिकार रहे हैं? तो मौलिक अधिकार कुल 7 रहे हैं, लेकिन वर्तमान की बात करें तो 6 हैं। और जो एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे प्रथम संविधान संशोधन द्वारा खत्म कर दिया गया था। और भूमि सुधार जिसे कहा जाता है, भूमि सुधार। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भोजन अंतिम रूप से कहाँ पचता है? तो भोजन अंतिम रूप से पचता है आपका छोटी आंत में। और छोटी आंत शरीर के सबसे बड़ा अंग भी मतलब सबसे बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, सबसे बड़ा अंग भी कहा जा सकता है इसे। सबसे बड़ा बहुत बड़ा होता है छोटी, और छोटी आंत में ही भोजन का जो सूक्ष्म पोषक तत्व जो हम खाते हैं, जैसे मान लीजिए कि प्रोटीन हो गया, एंजाइम हो गए, सारी चीज़ें जो उसी के द्वारा अवशोषित की जाती हैं। और जो बड़ी आंत होती है, उसके द्वारा जो है पानी का अवशोषण किया जाता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। इसी प्रकार के वीडियो और इसी प्रकार के नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।